दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छिबरामऊ के सिद्धपीठ मंदिर माँ कालिका देवी मंदिर की दर्शन कराने वाला हूँ। और अगर आप कभी यहाँ आए तो कैसे कैसे दर्शन करने हैं वो सब कुछ बताऊंगा आज के ब्लॉग में। तो जय माता दी कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गया था और मम्मा ने ना मुझे नए नए कपड़े भी पहना दिए थे। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? तो दादी ने मुझे गोद में उठाया और कहा, हाँ ना मैं आज आप मंदिर जा रहे हो, कालिका देवी के सिद्धपीठ मंदिर। और हाँ, ब्लॉग बना के लाना, अपने सारे व्यूअर्स को दर्शन भी करवाना। तो मैंने कहा ठीक है दादी जी, सबको दर्शन मिलेंगे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी इस वीडियो में जय माता दी कमेंट कर देगा। उसके बाद ना मैं मम्मा को, बुआ को और चाचू को लेके चल पड़ा था मंदिर की ओर। और हम लोगों ने दादी से की थी बाय बाय। और उसके बाद ना बुआ थोड़ी पीछे रह गई थी और तब तक हम लोगों ने रिक्शा रोक लिया था और कहा था जल्दी आओ बुआ, हम लोग रेडी हैं। उसके बाद बुआ फटाफट आई और मैंने बुआ को भी बिठा लिया था और फिर हम लोग चल दिए मंदिर दर्शन के लिए। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था दोस्तों। और पता है दोस्तों, रास्ते में ना कभी चाचू मुझे अपनी गोद में बिठा लेते थे, तो कभी बुआ, तो कभी मम्मा। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए कालिका देवी मंदिर। दोस्तों ये देखो, यही है कालिका देवी मंदिर। और जब आप लोग यहाँ आओ उसके बाद यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं आप। जैसे बुआ ने प्रसाद और पुष्प खरीदे थे और भैया ने ना फटाफट प्रसाद पैक कर दिया था। लेकिन ये वाले प्रसाद में ना बहुत सारी चीनी रहती है, इस वजह से आप कोशिश करें अपने जहाँ से भी आ रहे हैं वहीं से खरीद के लाएं। और फिर यहाँ बाहर ही चप्पलें उतार देनी होती हैं और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश लेना होता है। मंदिर में घुसने से पहले हम लोग दहलीज के पाँव छुएंगे और घंटा बजाएंगे। और पता है दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के बैरिकेटर लगे हुए हैं। एक तरफ से पुरुष अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से महिलाएं। और ये देखो, मैं मम्मा की गोद में हूँ और बुआ आगे आगे जा रही हैं। ये देखो, ये महिला वाला है, ये पुरुष वाला है। लेकिन मम्मा मुझे महिला वाले में क्यों ले जा रही हो, मुझे पुरुष वाले में ले जाओ ना। उसके बाद फाइनली हम लोग अंदर आ गए। और ये देखो दोस्तों, ये है कालिका माता। और पता है दोस्तों, इनसे जो भी प्रार्थना करो वो सब पूर्ण होती है। ये बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है। और उसके बाद ना दोस्तों, हम लोगों ने पूजा प्रारंभ की थी, जैसे माता रानी को चुनरी चढ़ाना। देखो दोस्तों, मैंने ना माता रानी को चुनरी बांधी थी। और ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ चुनरी बांधकर मनोकामना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस वजह से हम लोगों ने भी चुनरी बांध ली थी। और आप लोग कमेंट्स में बताओ, क्या आप लोग भी माता रानी के भक्त हैं? उसके बाद हम लोगों ने ना मंदिर में चूड़ियाँ भी चढ़ाई थी माता रानी के लिए। माता रानी को श्रृंगार बहुत पसंद है ना, इस वजह से माता रानी को चूड़ियाँ और श्रृंगार का कुछ सामान भी हम लोगों ने चढ़ाया था। उसके बाद बुआ ने मेरे तिलक भी लगा दिया था। और फिर ना दोस्तों, हम लोग वहाँ चारों तरफ देख रहे थे और क्या क्या है। और तभी ना बुआ ने मुझसे कहा, ये लो आराम है, पुष्प भी अर्पित कर दो माता रानी को। उसके बाद हम लोगों ने पुष्प भी अर्पित कर दिए ना। मम्मा ने मेरा माथा भी टिकवाया था माता रानी के चरणों में। और जब मैंने माथा टेक दिया था दोस्तों, उसके बाद मम्मा ने मुझे वहीं बिठा दिया था जमीन पे और कहा था, खेलो माता रानी के दरबार में। और फिर ना मैं जब तक वहाँ खेल रहा था तब तक ना बुआ ने और मम्मा ने प्रसाद भी चढ़ा दिया था। और पता है दोस्तों, मुझे ना बड़ा मजा आ रहा था माता रानी के दरबार में, क्योंकि वहाँ पे एसी चल रही थी। हाँ दोस्तों, एयर कंडीशनर लगा हुआ था वहाँ पे, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी और पंखा भी चल रहा था। वैसे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी एक बार माता रानी के दर्शन करने जरूर आइएगा। उसके बाद ना माता रानी ने, सॉरी मेरी माता जी ने वहाँ पर दीपक भी प्रज्वलित किया था। और फिर माता रानी की आरती की। और उसके बाद हम लोगों ने ये वाली माता रानी के दर्शन कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन दोस्तों, अभी मंदिर बहुत बड़ा है, चलो मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ कि आपको और कौन कौन से देवी देवता के दर्शन यहाँ करने को मिलेंगे। उसके बाद जब हम लोग चल रहे थे तो माता रानी की एक बार फिर से माथा टेका मैंने। और फिर मैंने कहा, चलो बुआ जी, अपने व्यूअर्स को और भी मंदिर के दर्शन कराते हैं बाकी स्थानों के। उसके बाद जब आप लोग इस दरवाजे से बाहर आएंगे तो हम लोग बाहर की तरफ चलेंगे। और पता है दोस्तों, बाहर की तरफ जाते हुए बाहर नहीं निकल जाना है,
यहाँ साइड में एक गेट लगा हुआ है, उससे अंदर जाना है। और जब हम लोग अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हमें सबसे कॉर्नर पर मिलने वाले हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी। हाँ दोस्तों, सब लोग इन्हें प्रणाम करो और कमेंट्स में लिखो जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। उसके बाद ना दोस्तों मम्मी और बुआ जी ने वहाँ माता रानी की पूजा कर दी थी। और उसके बाद जब पता है अगले देवी देवताओं की तरफ बढ़े थे, और वहाँ पता है दोस्तों कौन मौजूद था? बिल्कुल सही, राधा जी और कृष्ण भगवान। और मैंने ना उनके दर्शन किए थे और वहाँ पे सरस्वती माता भी थी। ये देखो, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, कितनी सुंदर लग रही थी ना माता रानी। और शनिदेव बाबा का भी मंदिर वहीं पर था। जय बाबा शनिदेव। मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा, आप भी मुझे मत देखिएगा। और पता है दोस्तों वहाँ पर ना भगवान शिव जी की भी शिवलिंग थी। अब मैं आप लोगों को एक खास बात बताता हूँ। पहले ना ये शिव जी की शिवलिंग ऐसी नहीं थी। यहाँ पर ना पास में एक पीपल का वृक्ष है, वो बहुत विशाल हो गया था, इस वजह से उसने जमीन तोड़ दी थी। और अब इसका रिनोवेशन हुआ है, इस वजह से अब ये सुंदर और साफ सुथरी लगने लगी है। तो बोलो सभी भक्तों हर हर महादेव। और फिर हम लोगों ने वहाँ दर्शन कर लिए थे और बुआ ने ना मुझे तिलक लगा दिया था। और फिर हम लोग वापस आए थे। और देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये मंदिर कितना सिद्ध पीठ है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये जो स्थान देख रहे हो आप, यहाँ पर सब लोग मनोकामना के लिए चुनरी बांधते हैं। और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो एक और चुनरी बांध कर यहाँ चले जाते हैं। तो देखा दोस्तों, कितने सारे लोग यहाँ चुनरी बांध कर चले गए, क्योंकि उन सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप लोग भी इस वीडियो पे कमेंट करो, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और फिर हम लोगों ने ना और भी देवी देवताओं के दर्शन किए थे। ये देखो, ये है गंगा मैया, इनके भी दर्शन करो। बोलो जय गंगा मैया की जय। उसके बाद इनके दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़े थे थोड़ा आगे, तो वहाँ हम लोगों को मिली थी दुर्गा मैया। हाँ दोस्तों, शेरा वाली मैया। बोलो जय माता की। इनके तो बहुत भक्त हैं, आप लोग भी इनके भक्त हैं तो कमेंट में जरूर बता देना। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कौन मिला था मुझे मिली थी 9 देवियाँ। 9 देवियाँ। हाँ दोस्तों, यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर माँ सिद्धिदात्री हैं और श्री गणेश जी भी हैं। उसके बाद कालरात्रि माता हैं। और फिर ना थोड़ा आगे चलोगे तो आपको कात्यायनी माता मिलेंगी। और फिर थोड़ा सा और आगे चलोगे तो मैं मिल जाऊंगा। और फिर महागौरी माता हैं, उनके पास में ही स्थापित हैं शैलपुत्री माता और फिर स्कंद माता। ये देखो दोस्तों, और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको कुष्मांडा माता भी मिल जाएंगी। और पता है दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको चंद्रघंटा माता और ब्रह्मचारिणी माता भी मिल जाएंगी। तो बोलो 9 माताओं की जय। तो देखा दोस्तों, है ना कमाल का मंदिर। और पता है दोस्तों, सबसे खास बात, इसके पिछले हिस्से में एक भोलेनाथ का सीक्रेट मंदिर भी स्थापित है, जहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सीक्रेट मंदिर भी स्थापित है। आप लोग इसके दर्शन जरूर करने आइएगा। ये भी बहुत सिद्ध पीठ मंदिर है और इसके दरबार पर ही हनुमान जी बैठे हुए हैं, जो भगवान भोलेनाथ की रक्षा कर रहे हैं ताकि उन्हें साधना में कोई डिस्टर्ब न कर दे। लेकिन हम लोगों ने बिना बताए अंदर आ गई थी और कहा था चुपके से, मैं तो बस थोड़ा सा मिलने जा रहा हूँ भोलेनाथ से। तो उन्होंने कहा ठीक है, डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप निकल आना। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर हम लोगों ने ना भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन किए थे, उन पर पुष्प भी चढ़ाए थे। और मुझे ना बड़ा आनंद आ रहा था दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि मैं तो जन्नत में, स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। इतना सुकून, इतनी शांति। और वहाँ ना प्यारे से नंदी महाराज भी बैठे हुए थे, मैंने उनके साथ खेल भी रहा था। फिर मैंने हनुमान जी से आके कहा नहीं, मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैंने नंदी महाराज के साथ खेला था। और फिर ना दोस्तों, हम लोगों ने दान पात्र में कुछ रुपए डाल दिए थे और इस तरह हम लोगों ने पूरे दर्शन कंप्लीट कर लिए। और हम लोग आ गए थे मंदिर के बाहर। और पता है दोस्तों, मंदिर के बाहर हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे, लेकिन फिर ना बुआ जी ने कहा कि हम लोगों को मार्केट भी तो चलना है ना, तो चलो चलते हैं पैदल पैदल। और मैं ना चाचू के कंधे पे बैठ गया था, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था दोस्तों चाचू के कंधे पे घूमने में। देखो दोस्तों, मैं तो बहुत खुश था। और पता है दोस्तों, कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की थी और
दादी हम लोगों पर क्यों चिल्ला रही थी शॉपिंग की वजह से। फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।